श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी फाल्गुन मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज 13 मार्च को बुधवार के दिन पड़ी है चतुर्थी तिथि। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बुधवार का जो दिन होता है ये गणेश जी को समर्पित होता है। साथ ही साथ जो चतुर्थी तिथि होती है ये भी गणेश जी को ही समर्पित होती है। इसीलिए ये बुधवार बहुत ही ज़्यादा खास है। तो देखिए, इसी दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय गणेश जी के नियमित। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने, आपके बच्चे जो हैं वो आपकी बात माने, उनका पढ़ाई में मन लगे और वो जीवन में सफलता प्राप्त करें और उनके जीवन के जो भी विघ्न है ना वो विघ्न हरता हर लें। इसीलिए आपको विघ्न हरता यानी गणेश जी के लिए आपको इस बुधवार के दिन यानी बुधवार की चतुर्थी तिथि पर करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही सुंदर सा और सरल सा ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है। तो देखिए, आपको किस प्रकार से उपाय करना है अब आपको ये बड़े ही ध्यान से समझना है। और ये उपाय आपको केवल और केवल यानी ये नहीं है कि आपको आज ही करना है। जब भी चतुर्थी तिथि बुधवार के दिन पड़ती है ना, आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको लेनी है एक सुपारी। सुपारी आती है ना जो साबुत वाली, जो पूजा अर्चना में हम यूज़ करते हैं। तो आपको एक साबुत, आपको बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए, ऐसी आपको एक सुंदर सी आपको सुपारी ले लेनी है, ठीक है ना। अब देखिए, जो सुपारी होती है इसे हम गणेश जी का रूप मानते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक सुपारी ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, ये सुपारी आपने ले ली। अब आपको गौ माता का घी लेना है, थोड़ा सा शुद्ध, और उस घी के अंदर आपको थोड़ा सा मिला लेना है आपको सिंदूर। सिंदूर मिला लेना है। और देखिए, इस सिंदूर के अंदर यानी घी और सिंदूर के अंदर आपको, जैसे हम हनुमान जी को चोला अर्पित करते हैं ना, उसी प्रकार से आपको जो ये गणेश जी का रूप माना है ना हमने सुपारी को, इस सुपारी के ऊपर आपको अच्छे से ये सिंदूर का लेपन कर देना है। घी और सिंदूर का अच्छे से पूरी सुपारी के ऊपर आपको लेपन कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपने रंग लिया। अब आपको लेना है एक पान का पत्ता। पान का पत्ता खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। सुंदर सा एक आपको पान का पत्ता ले लेना है, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाता है, तो आपको ले लेना है, ठीक है। अब देखिए, इसी पान के पत्ते के ऊपर जो हमने गणेश जी का रूप माना है ना सुपारी को, उस सुपारी को आपको इस पान के पत्ते के ऊपर रखना है। और फिर इस पान के पत्ते को लेकर के आपको अपने पूरे घर में यानी कि हर एक कमरे में, मुख्य द्वार से लेकर के हर एक कमरे में आपको लेकर के इसे घूमना है। इस पत्ते को ना, जो गणेश जी का हमने रूप माना है, सुपारी और पान के पत्ते को लेकर के आपको पूरे घरों में घूम जाना है, एक एक कमरों में, धन रखने वाले स्थान पर। और देखिए, इस पान के पत्ते का स्पर्श आप अपने बच्चों को भी करा सकते हैं। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके बच्चे किसी गलत मार्ग पर चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता, तो इसका स्पर्श आपको अपने बच्चों को भी ज़रूर कराना है। और फिर आपको क्या करना है, आपने पूरे घर में आपने घूम लिया ना। अब आपको देखिए क्या करना है। अब आपको ये पान का पत्ता ले करके आज के दिन चले जाना है किसी भी आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर हो ना, ज़रूरी नहीं है कि गणेश जी का ही हो, मतलब उनकी प्रतिमा होनी चाहिए। अन्य मंदिर में भी आप जा सकते हैं जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति हो, ठीक है ना, यानी वो विराजमान हो, तो आपको वहाँ जाना है, ठीक है ना। मंदिर जैसे आपको चले जाना है, तो आप मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है, तो देखिए, जो आप पान का पत्ता और सुपारी लेके आए हैं, यानी जो हमने गणेश जी का रूप माना है सुपारी को, उसे अब आपको गणेश जी के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करो तब आपको ओम गण गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 बार
आपको ये अर्पित कर देना है। और उसके पश्चात आपको गणेश जी से विघ्नहर्ता से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी है, यानी जिस भी परेशानी को, विघ्नों को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, अपने बच्चों के नियमित कर रहे हैं कि आपके बच्चों को ज्ञान, विवेक, बुद्धि की प्राप्ति हो, तो आपको अपनी प्रार्थना गणेश जी से अपने अनुसार कर लेनी है। और मात्र बस आपको आज के दिन इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना है। अब देखिए, यहाँ पे एक और बात ये आती है, यदि ये उपाय आप धन संपदा वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, जो आपने पान का पत्ता गणेश जी के चरणों में अर्पित किया है ना, उस पान के पत्ते को आपको प्रार्थना करने के बाद, यदि आप ये धन संपदा की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, उस पान के पत्ते को उठा लेना है, ठीक है ना, जो आपने चरणों में अर्पित किया था उसे उठा लेना है। और उसकी आपको, जैसे हम कागज़ की पुड़िया बनाते हैं ना, वैसे ही आपको इस पान के पत्ते की एक पुड़िया सी बना लेनी है। और इसको आपको लाल रंग की मौली आती है ना, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से इसे बांध लेना है। जो आपने पुड़िया बनाई है ना पान के पत्ते की, इसे अच्छे से बांध लेना है। और फिर आपको इसे लेकर के अपने घर आ जाना है और इस पान के पत्ते को, जिसकी आपने पुड़िया बनाई है, इसे आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है। यकीन मानिए, आपके जीवन में गणेश जी की ऐसी कृपा होगी ना, आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। बहुत ही खास उपाय है जो आप यदि इस चतुर्थी तिथि पर करते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको आज के दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेष रूप से बुधवार के दिन ही आपको करना है और अपने बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको ये उपाय करना है। बुध ग्रह मजबूत होता है तो जीवन में ज्ञान, विवेक, बुद्धि की प्राप्ति होती है। आपका जो परिवार होता है वो हमेशा सुख समृद्ध रहता है और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। तो देखिए, आपको उपाय किस प्रकार से करना है, अब आपको ये समझना है। तो देखिए, आपको इस उपाय के लिए लेनी है मात्र 2 हरी इलायची। तो देखिए, आपने 2 हरी इलायची ले ली। हरी इलायची टूटी फूटी यानी खंडित ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। गोल बाती का आपको दीपक तैयार करना है, यानी माटी का आपको दीपक लेना है। नया दीपक का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है, क्योंकि ये हम देव के नियमित कर रहे हैं तो हमेशा गोल बाती का प्रयोग होता है। और इसके अंदर आपको शुद्ध गौ माता का घी भर लेना है, ठीक है ना। तो अब आपने दीपक तैयार कर लिया। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है। अब ये सारी सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो देखिए, आप मंदिर आ गए। अब आपको क्या करना है ये समझना है। तो देखिए, आप शिवलिंग के समक्ष आ गए। तो देखिए, जो आप 2 हरी इलायची लेके आए थे ना, सबसे पहले आपको वो 2 हरी इलायची में से 1 हरी इलायची लेनी है। और ये आपको जो तांबे के पात्र में आप जल लाए हैं उसके अंदर आपको ये हरी इलायची को डाल देना है, ठीक है ना। अब देखिए, आप एक दीपक भी लेके आए थे। अब उस दीपक के अंदर आपको दूसरी हरी इलायची को डाल देना है और उसके पश्चात आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। आपने कर दिया। अब देखिए, आपको क्या करना है। अब जो आपने हरी इलायची जल के पात्र में डाली है ना, अब आपको वो लोटा लेना है और सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग में गणेश जी वाले स्थान पर आपको ये जल को समर्पित करना है, यानी हरी इलायची से मिश्रित जल को आपको समर्पित करना है। और गणेश जी का स्थान होता है भगवान शिव के शिवलिंग में सीधी तरफ। तो यहाँ पे आपको जल अर्पित करना है। कैसे अर्पित करना है, आपको ये 4 बार में अर्पित करना है। देखिए, चतुर्थी तिथि है तो हम 4 बार में इस जल को अर्पित करेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। 4 बार आपको गणेश जी के मंत्र का जाप करना है और 4 बार आपको थोड़ा थोड़ा सा जल यहाँ पे आपको समर्पित कर देना है गणेश जी वाले स्थान पर, ठीक है। देखिए, जो आपने जल अर्पित किया ना, वो आपको 4 बार में, यानी 1 बार जल अर्पित करना, रुक जाना है, फिर 1 बार अर्पित करना है, फिर रुक जाना है, फिर 1 बार अर्पित करना है, फिर रुक जाना है। इस प्रकार से आपको 4 बार जल को अर्पित करना है और रुकते हुए आपको थोड़ा थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। 5वीं बार में ये पूरा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए,
जो आपने जल के पात्र के अंदर हरी इलायची डाली थी, वो हरी इलायची अगर गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, या भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित हो जाती है तो भी कोई बात नहीं, कहीं भी हो, बस आपको इस प्रकार से जल को 5 बार में, यानी 4 बार गणेश जी वाले स्थान पर, 5वीं बार में भगवान शिव के शिवलिंग पे आपको समर्पित कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए अंत में आपको क्या करना है, आपने जो गोल बाती के दीपक लेके आए थे उसमें आपने एक हरी इलायची डाली थी ना, अब इससे आपको भगवान शिव की आरती करनी है और उसके पश्चात अंत में इस दीपक को शिवलिंग के समक्ष ही आपको थोड़ा सा दूर रख देना है। और इस प्रकार से आपको आज के दिन ये सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसे ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति होती है, उसके परिवार पर हमेशा गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है, भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है, साथ ही साथ उस व्यक्ति का बुध ग्रह जो होता है वो मजबूत होता है। तो बहुत ही सुंदर सा उपाय है और आज की इस वीडियो में हमने आपको 2 उपाय बताए हैं। जोन सा उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं वो उपाय आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।